नमस्कार। मेरे इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। क्या आपको पता है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था और अशोक वाटिका में जाकर बिठा दिया, तो जब भी रावण सीता के समक्ष जाता तो माता सीता एक छोटे से घास के टुकड़े को उठाकर उसे ही गौर से क्यों देखती थी? आइए सुनाती हूँ मैं आपको एक छोटी सी कथा। जब रावण ने माता सीता का हरण किया और अशोक वाटिका में जाकर बिठा दिया और प्रतिदिन रावण नाना प्रकार के वेशभूषा को धारण करके माँ सीता के समक्ष जाता और उनसे अनुरोध करता कि वह रावण की महारानी बन जाए, पर माता सीता रावण की तरफ देखती तक नहीं थी। वह हमेशा जब भी रावण उनके समक्ष आता तो ये घास के टुकड़े को उठाकर बड़े गौर से उसे ही देखा करती थी। एक दिन रावण बड़े ही क्रोधित होते हुए झुंझलाते हुए अपने शयन कक्ष की तरफ जाता है। मंदोदरी पूछती है, महाराज क्या हुआ? रावण बड़े ही क्रोधित होते हुए कहता है, यह कैसी स्त्री है? जब भी मैं इसके समक्ष जाता हूँ तब वह एक घास के टुकड़े को उठाकर उसे ही गौर से देखा करती है, और यहाँ तक कि एक दिन तो मैं राम का वेश धारण करके गया तो उस दिन सीता दिखी तक नहीं मुझे। मंदोदरी मन ही मन मुस्काती है और शांत हो जाती है। रावण क्रोधित होते हुए अशोक वाटिका में जाता है और माता सीता से प्रश्न करता है कि क्या आपको यह घास का टुकड़ा श्री राम से भी अधिक प्रिय है, जो आप हमेशा इसे ही गौर से देखा करती हैं? सीता माता की आंखों से अश्रु के धारा निकल पड़े, वह रोने लग गई। सीता माता को याद आया वह दिन जब उनका अयोध्या में गृह प्रवेश हुआ था, और जब नववधू का गृह प्रवेश होता है तो प्रथा अनुसार वह पहली बार कुछ मीठा बनाती है। सीता माता भी खीर बनाई थी और सभी साधु संत ऋषि मुनि सबका आमंत्रित करके सबको उन्हें भोजन करवाया गया था। जब सभी भोजन कर ही रहे थे तो बहुत जोर की आंधी आई और राजा दशरथ की खीर में एक छोटे से घास का टुकड़ा पड़ गया। माता सीता ने देखा और उसे खीर में हाथ नहीं डाल सकती थी, इसीलिए माता सीता ने आँखों से देखा और वह तिनका जलकर भस्म हो गया और एक छोटी सी बिंदी में तब्दील हो गया। राजा दशरथ ये सारी चीज़ें देख रहे थे। राजा दशरथ ने उस समय तो कुछ नहीं कहा। फिर अपने शयन कक्ष में सीता को बुलाते हैं और कहते हैं, सीता आप जगत जननी स्वरूपा हैं, आपका चमत्कार मैं देख रहा था, पर आपसे करबद्ध प्रार्थना है यह कि जिस नज़र से आज आपने घास के टुकड़े को देखा उस नज़र से आप किसी शत्रु को भी मत देखना। सीता माता उस बात को अपने हृदय में बांध लेती है और आज उसी बात को याद करके जब भी रावण उनके समक्ष आता है तो वह घास के एक टुकड़े को उठाती है और बड़े गौर से देखती है और राजा दशरथ की उसी बात को याद करती है। तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। तो आपको यह कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।